हाय एवरीवन, वेलकम बैक। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे रिटर्न आर्गुमेंट के बारे में। तो रिटर्न में क्या होता है कि जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी, जैसे कि हमको फंक्शन से कुछ कैलकुलेशन करवानी है और उस कैलकुलेशन को या जो भी हमने उसको फंक्शन को करने के लिए बोला, उसने कुछ रिटर्न दिया हमको। वो कुछ कैलकुलेट करके कुछ आउटपुट निकालेगा। उस आउटपुट को हमको कहीं पे स्टोर करवाना है। तो उस आउटपुट को स्टोर करवाने के लिए हम क्या करेंगे, रिटर्न करवा देंगे फंक्शन को बोलेंगे हम। अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, फंक्शन से प्रिंट करवा रहे थे। हमारे पास जो भी वैल्यूज आ रही थी उसको क्या कर रहे थे, हम प्रिंट करवा रहे थे अभी तक तो। हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने एक फंक्शन लिखा है यहाँ पर, स्क्वायर वैल्यू, यानी एक नंबर इसको पास किया जाएगा और ये क्या करेगा, उस नंबर का हमको स्क्वायर दे देगा, स्क्वायर वैल्यू रिटर्न में देगा। तो हम क्या करेंगे, रिटर्न, ये एक कीवर्ड है, रिटर्न कीवर्ड है। तो इस रिटर्न कीवर्ड के थ्रू, इस रिटर्न कीवर्ड के आगे हम जो भी लिखेंगे वो ये फंक्शन रिटर्न में देगा। मतलब क्या होगा इसका, कि जब भी हम फंक्शन कॉल करेंगे ना, तो ये कुछ प्रिंट नहीं कर रहा होगा, क्योंकि हमने तो इसको बोला ही नहीं है प्रिंट करने के लिए। हमने क्या बोला है इसको, जैसे कि मैं उसी फंक्शन का आर्ग्यूमेंट, उसी फंक्शन का एग्जांपल लेते हैं। हमने ये फंक्शन बना लिया और यहां पर हम डाल देते हैं एक्स एज ए आर्ग्यूमेंट, और मैंने एंटर किया और मैंने बोल दिया कि रिटर्न एक्स मल्टीप्लाई एक्स, या एक्स की पावर 2 कर दे, तो भी हमें क्या देगा, ये रिटर्न दे देगा। रिटर्न का मतलब, अब जैसे मैं फंक्शन को कॉल करूंगा ना, जैसे मैं फंक्शन को कॉल कर देता हूं, मान लेते हैं कि मैं स्क्वायर स्क्वायर में कर देता हूं 2। अब मैं फंक्शन को कॉल कर दिया, मैंने एक फंक्शन बनाया यहाँ पर, और इस फंक्शन को कॉल कर दिया। अब कॉल तो कर दिया, मैंने कॉल किया है, तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी इसकी। तो ये क्या करता है, जब भी हम कॉल करते हैं ना, तो यहाँ पर ये वैल्यू निकाल के, जो भी यहाँ पर जो वैल्यू कैलकुलेट करेगा ना, उसको निकाल कर दे देगा। अब मैंने कॉल कर दिया है, लेकिन मैंने इस वैल्यू को कहीं पे स्टोर ही नहीं करवाया है, तो ये क्या करेगा, कुछ भी नहीं कर देगा हमको, आउटपुट में कुछ दिया ही नहीं इसने। अब मैं कहता हूं कि इसको एक वेरिएबल में स्टोर करवा लेता हूं मैं, है ना, एक नंबर वेरिएबल में स्टोर करवा लेता हूं इस वैल्यू को। इसको समझना बहुत जरूरी है, रिटर्न स्टेटमेंट को हमारे पास, कि किस तरह से काम करता है ये। जैसे कि इसने क्या किया, मैंने फंक्शन कॉल किया ना, तो ये फंक्शन क्या करेगा, यहां पर जाएगा, दो वैल्यू करेगा, 2 की पावर 2, 2 का स्क्वायर किया इसने, ठीक है, 2 का स्क्वायर किया और रिटर्न कर दिया इसने कुछ, वो वैल्यू को, उस वैल्यू को रिटर्न किया है ना। तो ये क्या करेगा, इस फंक्शन से जो वैल्यू आई है ना, वो यहां पर रिटर्न हो जाएगी। रिटर्न का मतलब है कि ये जो फंक्शन है ना, ये वैल्यू जो कैलकुलेट करके जो आई वैल्यू आउटपुट आया, उसको इस नंबर के बराबर कर देगा। तो यहां पर ये क्या करेगा, उस आउटपुट के बराबर कर देगा उसको, जो यहाँ इस फंक्शन से जो वैल्यू आ रही है ना आउटपुट से, वो वैल्यू इस नंबर में के बराबर कर देगा। और हम जानते हैं कि नंबर इक्वल टू समथिंग, वेरिएबल इक्वल टू समथिंग, हम उस इनिशियलाइज कर देते हैं उस वेरिएबल को। तो मैंने क्या किया, स्क्वायर फंक्शन का जो आउटपुट आया मैंने उसको स्टोर कर लिया नंबर वेरिएबल में। अब मैं नंबर वेरिएबल को क्या है, प्रिंट करवा सकता हूँ, कितनी भी बार प्रिंट करवाऊँ मैं इसको, है ना। तो वो हमें आउटपुट दे देगा ऐसे। तो 4 आ गया। अगर मैं इसको बोलूं, और हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये तो हमने स्टोर करवा लिया किसी वेरिएबल में। अब मैं इसको कॉल कर देता हूं, यहां ही कॉल कर देता हूं, स्क्वायर फंक्शन है हमारा, और मैं इसमें एक आर्ग्यूमेंट, क्योंकि हमने एक आर्ग्यूमेंट तो दिया है, तो एक आर्ग्यूमेंट हमें देना पड़ेगा। अगर -1 है तो -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1, तो 1 प्रिंट करेगा ये, ठीक है। इसी तरह मैं इसको बार बार प्रिंट करवा सकता हूं एक नया। तो मैं क्या फंक्शन को कॉल कर रहा हूं, और फंक्शन से जो आउटपुट आया ना, वो आउटपुट यहां इस प्रिंट जो फंक्शन है ना, उसमें एज ए आर्ग्यूमेंट चला जाएगा। तो वो जहां भी आउटपुट आया ना, वो उस आउटपुट को प्रिंट कर दे रहा है। तो ये काम कैसे कर रहा है वो समझ में आना जरूरी है, क्योंकि इस हमने क्या किया, कुछ रिटर्न कर रहे हैं, तो रिटर्न करते किया है ना, तो वो जो रिटर्न आया ना, वो यहां आ गया, इस जगह में प्रिंट स्टेटमेंट में आ गया। सेम कॉन्सेप्ट हमारे साथ यही हो रहा है कि हमने जो रिटर्न किया ना, उसको रिटर्न को हमने इसमें स्टोर करवा लिया।
अब मैं इसको ले देता हूँ 4, तो हमारे पास कितना आना चाहिए 16, तो 116 आंसर आना चाहिए इस तरह से। और यहाँ पर अगर मैं इसको नंबर में प्रिंट करवाता हूँ तो ये नंबर को प्रिंट कर देगा। तो यहाँ से इसने क्या किया, यहाँ से हमने स्क्वायर किया था, स्क्वायर का आंसर क्या आया था हमारे पास 4। एक और फंक्शन लिखते हैं, थोड़ा और बड़ा फंक्शन लिखते हैं एक, और उसमें फिर हम रिटर्न वैल्यू करवाएंगे। जैसे कि मैं मान लेता हूँ इसी फंक्शन में हम रिटर्न करवाते हैं कुछ, ओड इवन फंक्शन ले लेते हैं और रिटर्न करवाते हैं इससे। इसको मैं हटा देता हूँ एंड यहाँ पर, तो यहाँ पर हम क्या करवाएंगे, रिटर्न 0 करवा देंगे। तो 0 का मतलब क्या होगा कि वो एक इवन फंक्शन है, और यहाँ पर हम रिटर्न 1 करवा देंगे। तो जैसे ही हम ओड या इवन फंक्शन में कुछ पास करेंगे, जैसे ही मैंने 1 पास किया तो ये कुछ रिटर्न करेगा। तो रिटर्न करवाते समय इसको प्रिंट करवा देते हैं, इसको प्रिंट फंक्शन के थ्रू। तो अब ये क्या करेगा, 0 या 1 रिटर्न करेगा हमको। 0 या 1, अगर 0 रिटर्न करता है इसका मतलब वो क्या है, एक इवन फंक्शन है, और 1 रिटर्न करता है मतलब वो एक ओड फंक्शन है, ओड नंबर है। तो 1 क्या है, हमारा ओड नंबर है। रिटर्न क्या किया है इसने, 1। 1 का मतलब क्या है, ओड नंबर। तो इस तरह से हम हमारा जो फंक्शन है उसमें रिटर्न करवा सकते हैं, और रिटर्न करवा के हम हमारे जो डेटा कैलकुलेशन है, जैसे हमने डेटा लिया, कुछ इनपुट दिया, और उस इनपुट को कैलकुलेट करके उसमें कुछ मैनिपुलेशन करके उससे रिटर्न करवा सकते हैं कुछ वैल्यू को। तो यहाँ तक तो बात हो गई हमारे रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में। अब बात करेंगे पास बाय रेफरेंस और पास बाय वैल्यू की।